भाई मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बिना बैटरी के निकाले ही इस रैम को लगा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिनों से मैं एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप को ढूंढ रहा था, लेकिन भाई हमें तो लैपटॉप मिलता ही नहीं। जब ढूंढते हैं तो मेरे को भाई ऐसे ही मैंने कई जगह चेक किया, फिर यहाँ पे भाई वही बात आ जाती है कि कई जगह ढूंढने के बाद भाई मेरे को ये लैपटॉप मिला। लेकिन मैंने जो है इससे पहले बहुत जगह मतलब ट्राई किया था, जैसे कि OLX पे हो या फिर कैसीफाई सुपर सेल में भी देख सकते हो, या मतलब फेसबुक मार्केट पे भी मिलते हैं लैपटॉप। लेकिन भाई ऐसा बजट का लैपटॉप मतलब मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था जब मेरे को मिला था। लेकिन भाई इसमें कुछ दिक्कत थी, वो दिक्कतें मैं आपको आगे बता देता हूँ। लेकिन भाई इस लैपटॉप का प्राइस मेरे को 2599 में ही मिला। मैंने बार्गेनिंग तो बहुत ही, तब जाके ये लैपटॉप उन्होंने मेरे को दिया। अरे भाई इससे पहले मैं जो है ये वाले लैपटॉप का यूज करता था, आपको नहीं दिख रहा हो तो ये देखो HP का कोई HP Pavilion G4 है। इस लैपटॉप का मैं यूज करता था और इसके जो है अंजर पंजर बिल्कुल ही ढीले हो गए हैं। और भाई जो है मैं जो है उसकी वीडियो नहीं बना पाया जो मैं लैपटॉप को लेने गया था। जैसे ही भाई मैं इसको लेके आया वैसे ही मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद भाई मैंने सोचा कि सबसे पहले इसमें हार्ड डिस्क लगा के देखी जाए। अपने पुराने वाले लैपटॉप की WD की 160 GB की हार्ड डिस्क है ये, क्योंकि भाई जिससे मैं ये लैपटॉप लेके आया था वो उसने पहले ही अपने एड में लिख रखा था कि इसकी हार्ड डिस्क स्टोरेज खराब है। और मेरे पास एक रखी हुई थी SSD 256 GB की। इससे पहले भाई इसमें एक 4 GB रैम की स्टिक लगी हुई थी, मेरे पास 2 GB एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने इसमें लगा दी थी। भाई सबसे पहले जो है मैंने जो है बैटरी के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तभी हम किसी भी काम को इस लैपटॉप में कर सकते हैं। भाई मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बिना बैटरी के निकाले ही इस रैम को लगा दिया था। भाई फिर मैंने सोचा कि इसके चलो थर्मल पेस्ट को भी चेंज कर देते हैं ताकि हमारे प्रोसेसर का दिमाग थोड़ा ठंडा रहे। भाई तो आप देखो कैसे मैंने इसके प्रोसेसर के थर्मल पेस्ट को चेंज किया। सबसे पहले भाई मैंने इसकी हीट सिंक को हटा लिया। इसके बाद भाई मैंने इसको कॉटन की हेल्प से क्लीन किया, वो भी अच्छी तरीके से। और भाई मैंने इसको ऐसे क्लीन किया कि प्रोसेसर में चमक आ गई। अब भाई प्रोसेसर में चमक आ गई तो भाई हीट सिंक को भी चमकाना पड़ेगा। और भाई हीट सिंक को भी मैंने जो है चमका दिया है और अच्छे से भाई इसको चमका दिया था। अरे भाई मेरे पास यही नॉर्मल वाला थर्मल पेस्ट रखा हुआ था तो मैं जो है इसी का यूज किया था। मैंने जो है थोड़ा सा थर्मल पेस्ट प्रोसेसर पे लगा दिया। एक कागज के टुकड़े की हेल्प से भाई मैंने पूरे थर्मल पेस्ट को पूरा तरफ फैला दिया। और भाई हमारा जो प्रोसेसर पे थर्मल पेस्ट का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके बाद भाई मैंने जो है इसकी हीट सिंक को जैसे लगी थी वैसे ही लगा दिया। और भाई ध्यान रखना इसमें जो प्रोसेसर में जो स्क्रू होते हैं वो स्प्रिंग वाले होते हैं, तो भाई इसको हल्के हाथों से टाइट करना। और भाई कहीं ज्यादा दम लगा दिया तो इसका प्रोसेसर का भी काम हो जाएगा। भाई मैंने जो है इसका जो फैन है उसे भी क्लीन किया ब्रश के हेल्प से, क्योंकि भाई हमें बढ़िया से सफाई करनी थी तो हम इसे कैसे छोड़ सकते थे। और इसको भी जैसे लगा था वैसे ही भाई मैंने इसको फिट कर दिया। भाई शुरू में मैंने इसमें हार्ड डिस्क लगाई थी, मतलब भाई मेरा लैपटॉप जो है बूट ही नहीं हो रहा था उस हार्ड डिस्क से। अरे वो तो अच्छा हुआ भाई मेरे पास एक SATA SSD रखी हुई थी। इसके बाद भाई मैंने सबको चेक कर लिया कि कुछ छूट तो नहीं गया और मैंने जो है बैटरी को प्लग इन कर दिया। यहाँ पर भाई हमारा काम पूरा हो गया। अरे भाई इसको अपडेट करने का और सर्विस करने का। ये रहा भाई मेरा पुराना लैपटॉप जो कि डिस्को डांस भी करता है, जिसकी भाई दोनों हिंज का काम हो चुका है, इसलिए भाई मेरे को ये लैपटॉप को लेना पड़ गया। तो ये रहा भाई हमारा ये लैपटॉप। और भाई मैंने डरते डरते इसको ऑन किया और जैसे ही भाई विंडो का लोगो आ गया भाई मजा आ गया बिल्कुल, क्योंकि भाई मैंने जो है इसमें पुराने लैपटॉप की SSD लगाई थी तो इसमें विंडो इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल। और भाई हमको मिल जाता है इसमें टच कंट्रोल, जिससे आप स्क्रॉल करो या ड्राइंग बनाओ, कुछ भी कर सकते हो। और भाई हमको इसमें देखने को मिलता है DDR3 की 6 GB की रैम और i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर, जो कि मेरे पुराने डब्बे लैपटॉप से अच्छा ही है। और ये लैपटॉप भाई बैटरी पे चल रहा है अभी तो। और भाई हमें देखने को मिलता है इसके साथ 90 वोल्ट का इसका ओरिजिनल चार्जर। भाई कमेंट करके बता देना कि मुझे ये डील कैसी मिली 2599 में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।